बसपा का 2024 का प्लान घोषित। मायावती तोड़ेंगी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। 2024 को लेकर देश के सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं के साथ नई योजनाओं, नए प्लान पर काम कर रहा है ताकि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दूसरी तरफ महागठबंधन की अपनी तैयारी है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए देश के अधिकांश दल एक मंच पर आने की तैयारी में हैं और उसके लिए कई नेता प्रयास कर रहे हैं। और महागठबंधन इस कोशिश पर रहेगा कि इस बार सभी मिलकर लड़ें और 2024 में मोदी को यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दें। इन सबसे अलग हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की छवि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी मजबूत हुई है। पदयात्रा की उन्होंने पहले, उसके बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी करारी हार, और उसके बाद जब वे अमेरिका गए तो वहाँ उनकी बातों ने जो इमेज बिल्ड की, उससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार बन गए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती कुछ और ही रणनीति लेकर चल रही हैं। उन्होंने इस बार अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए, फिर से बसपा को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए देश के कई राज्यों में एक रणनीति के साथ लोगों को बुलाया और अपने काम पर लगा दिया है। देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी किसको फ़ायदा पहुंचाती है, किसको नुकसान। क्या वे वाकई राहुल गांधी के सपनों पर पानी फेर देंगी? बताएंगे हम। आप अंत तक जरूर सुनते रहें, लेकिन उससे पहले हमारा एक अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दरअसल पिछले एक हफ्ते से बहुजन समाज पार्टी की नेता मुखिया मायावती लगातार पार्टी चिंतन की स्थिति में है। वे कई राज्यों से अपनी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कोऑर्डिनेटर को बुला करके विचार विमर्श कर रही हैं और कैसे पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए, फिर से जनाधार वापस लाया जाए, इन सवालों पर वो जूझ रही हैं। चिंतन से जो चीज़ें निकली वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता अब भी है, मजबूत है, उसे सिर्फ प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसके लिए पार्टी ने गांव-गांव जाओ अभियान शुरू किया है और अपने नेताओं को कुछ खास टिप्स भी दिए हैं जिसके ज़रिए पार्टी को जिताया जा सकता है, मजबूत कराया जा सकता है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक विशेष जिम्मेदारी दी है और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब इस वर्ष जितने राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ जो प्रत्याशी होंगे बसपा जिस रणनीति से चुनाव लड़ेगी, वो पूरा मार्गदर्शन आकाश आनंद के देखरेख में होगा। बहन जी ने जो ये रणनीति बनाई है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह से बिहार की सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल सिंह ने भी ये साफ किया है कि बसपा किसी से समझौता नहीं करेगी। इस बार 2024 में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत स्थिति में उभर के आएंगे। बसपा चाहती है कि उत्तर भारत के राज्यों से अगर 40-50 सीटें जीत लेते हैं या उस स्थिति में आ जाते हैं तो वे देश की राजनीति को पलट देंगे। निश्चित बसपा के बिना फिर कोई सरकार नहीं बन सकेगी। बहन जी के इस इरादे को, इस रणनीति को, इस मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर बसपा के कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव जाने लगे हैं। कल बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और साफ की। उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की और भाजपा और कांग्रेस को घेरा, उन पर हमला किया कि ये हिंदुत्ववादी राजनीति चल रहे हैं और दोनों में बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, इसकी होड़ लगी हुई है। इसका परिणाम ये है कि वे पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों के जरिए ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, जबकि यहाँ हिंदू ही नहीं, कई अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, उनका जोर था कि सभी धर्मों का पालन होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ये जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और इस बात को सबको ध्यान में भी रखना चाहिए। और ये पूजा पाठ और ये जो आडंबर कुछ लोग कर रहे हैं, इससे गलत संदेश जा रहा है। ये व्यक्तिगत मामला है और इसे व्यक्तिगत रूप में ही लेना चाहिए। बहन जी ने सभी धर्मों का सम्मान करने और उनको आदर देने पर भी जोर दिया। बात बड़ी साफ है। जो बहुजन समाज पार्टी की नीति रही है कि भाई पूरा देश जो दलितों, आदिवासियों, मुस्लिम, पिछड़ों से मिलकर बना है, उन सबके अधिकारों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है।
जहाँ भी उनकी उपेक्षा हो रही है वहाँ बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। इस रणनीति का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा वो है महागठबंधन की कोशिशों पर। महागठबंधन यानी जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और तमाम जो दूसरे राज्यों में दल सत्ता में हैं या प्रमुख विपक्षी दल हैं, वे सब एक जगह आकर कांग्रेस को जोड़ते हुए जो गठबंधन बना रहे हैं, जिसकी 23 जून को पटना में बैठक होने जा रही है, वो गठबंधन जिस इरादे से आगे बढ़ रहा है, जो इरादा लेके चल रहा है, उसके रास्ते में बड़ी रुकावट बनेगी बहुजन समाज पार्टी। या यूँ कहिए कि युद्ध के मैदान में महागठबंधन के सामने जो रथ खड़ा होगा वो सबसे आगे होगा बहुजन समाज पार्टी का। क्या ये बहुजन समाज पार्टी की नीति महागठबंधन के इरादों को चौपट करने के लिए ही बनाई गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सोचना होगा कि आखिर मायावती ने ये निर्णय क्यों लिया कि वे सभी सीटों पर अगले चुनाव लड़ेंगे। कई जगह ऐसी हैं जहां बसपा बहुत कमज़ोर है, कभी मजबूत होती थी लेकिन काम न करने की वजह से, लोगों को साथ न लाने की वजह से या कुछ लोगों के बाहर चले जाने की वजह से बसपा वहाँ कमज़ोर हुई। मध्य प्रदेश में कई जगह, ग्वालियर और विंध्य क्षेत्र में यही हुआ। इसी तरह से राजस्थान में कई विधायक जीते और वो दूसरे दलों में चले गए। पंजाब में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बसपा के बहुत बड़े नेता, कई महत्वपूर्ण नेता समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब बहन जी ने जिस तेवर से, जिस तैयारी से और जिस इरादे से ये बात कही है, निश्चित है कि अगर वो जुड़ जाती हैं तो ये तो ठीक है। ये सच है कि उत्तर भारत में या देश में वे सबसे बड़ी दलित नेता के तौर पर जानी जाती हैं और दलितों के दिलों में ही नहीं, पिछड़ों और शोषितों के दिलों में उनके लिए बड़ा सम्मान है। लेकिन अगर वे इस रणनीति को कार्यान्वित करती हैं तो निश्चित रूप से नुकसान महागठबंधन का होगा, यानी राहुल गांधी का होगा, जो अभी कांग्रेस ये मान के चल रही है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी चरम पर है, काफ़ी आगे है, लेकिन पिछले 2 साल में राहुल गांधी की लोकप्रियता भी तेज़ी से बढ़ी है। पहले इनको जो सर्वे थे बहुत कम दिखाते थे, लेकिन इस बार स्थितियाँ दूसरे ढंग से सामने आ रही हैं और उन्होंने वो दिखाया भी है कि वे एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अब देखना यह है कि बहन जी उनके रास्ते में कितना बड़ा रोड़ा बनती हैं। ये था हमारा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।